जय जगन्नाथ मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा बुक यूट्यूब चैनल को आप लोगों को स्वागत करता हूं। 10वीं कक्षा अनमोल वाणी के रहीम के पद को आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले रहीम के बारे में कुछ जान लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना है। रहीम को पूरा नाम कौन अटे? अब्दुल रहीम खानखाना। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। तांको जन्म केबे हितेला? 1556 मसीह रे हितेला। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। जेतेबेले अकबर को 13 वर्ष होइथिला सेतेबेले तांको बापा नथिले, तेणु तांको अभिभावक रूपे बैरम खां नियुक्त होइथिले। बैरम खां तांको अभिभावक रूपे समस्त कार्य को सुपरिचालना करुथिले। बैरम खां को पुत्र रहीम थिले। बैरम खां को पुत्र रहीम थिले। शाही महल में उनका बचपन बीता। रहीम को पिलादिन राजमहल रे बीती थिला। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। तापरे तांको गुजरात रो सूबेदारी भाव रे तांको चाकरी मिली, सूबेदार भाव में चाकरी मिली। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इतने सारे भाषा के वो अच्छे जानकार थे। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। से हिंदू संस्कृति एवं भक्ति भावना रे प्रभावित थे। उन्होंने दरबार का शाही ठाट देखा। से दरबार बा राजमहल राजठाणी से देखी बा राजकीय ढंग से देखी। वे बड़े पद पर काम करते थे। से बड़ पदवी रे रही थे। गुजरात रो सूबेदार थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। किंतु तांको मनरे टिके हेले गर्व न थिला। आम जनता के जीवन को देखा था। से साधारण जीवन यापन करुथिले एवं साधारण जनतांकर सबो मन को से जानी पारुथिले। आम जनता के जीवन को देखा था। से साधारण जनतांकर जीवन को मध्य देखिथिले। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। से कौन कौन थिले? से सहृदय व्यक्ति थिले, स्वाभिमानी थिले, वीर थिले एवं दानी मध्य थिले। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। साधारण लोगों के प्रति तांको मन रे बहुत प्रेम थिला, बहुत दया भाव थिला। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती थी। तांको दोहा मानकरे अनुभूतिर गभीरता मिलुथिला। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती है। तांको कविता रे कौन कौन मिलुथिला? भक्तिर आभास मिलुथिला, नीतिर आभास मिलुथिला, वैराग्य, श्रृंगार रो आभास मिलुथिला। रहीम काव्य के कोई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रामाणिक हैं। तांकर बहुत काव्य को संग्रह कराई छी, एकत्र संग्रह कराई छी। कौन कौन? रत्नावली एवं गोटे रहीम विलास काव्य को एकाठी कराई बा संग्रह करा जाइछि। दोहे को समझने से पहले हम इसके समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। तरुवर का समानार्थी शब्द पेड़ या वृक्ष या तरु। खात, खाता, खात, खाता। सरोवर, तालाब या पुष्करिणी। पियो ही, पीता है। पान, पानी, जल। पर, पराया। हित, मंगल। संचय ही, एकत्र करना या संचय करना। संपत्ति, धन। संपत्ति का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द धन। वित्त जमा करना भी होता है संचय ही का मतलब। सुजान, उत्तम लोग को सुजान कहते हैं। लघु, लघु का पर्यायवाची शब्द क्या है? छोटा।
डारी, डारना या फेंक देना या डालना। सुई, सुई का पर्यायवाची सूजी या सुई या सूची। तलवारी, तलवार या कृपाण या खड्ग। यारी, दोस्ती। भूप, राजा, नरेश, नृपति, भूपति। इसका पर्यायवाची शब्द। इसके दोहे को समझने से पहले हम दो कहानी के बारे में जान लेते हैं। एक सीबी राजा के बारे में और एक दधीची ऋषि के बारे में। सीबी के बारे में पहले हम जानते हैं। पुराने जमाने में सीबी नामक एक राजा थे। पुरुणा आग काल सीबी नाम जड़े राजा थे। वे बड़े परोपकारी थे। क्या थे? बड़े परोपकारी थे। से अन्यर उपकार करुथिले। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उनकी शरण में आई। थरे कौन हला? गोटे बाज पक्षी को डरी गोटे पारा तांको शरण रे आसिला। राजा ने उसे शरण दे दी। राजा तांको शरण देले जे मु तोते रक्षा करीबी। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगने लगा। उसको खाने वाला भूखा बाज पारा को खाइबा को जाउथिबा बाज पक्षी जेतेबेले राजा को आसी निजर कबूतर निजर पारा को मागिला, पारा को खाइबा को मागिला, निजर खाद्य को मागिला। सेतेबेले कौन हला? उसके बदले राजा सीबी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा। राजा कौन कले तापरे? राजा ता बदले तू कौन मागुचु माग, मु तते देवी, किंतु पारा जेहेतु मो शरण रे आसी मु तार रक्षा करिबी, मु ताको रक्षा करिबी। तू तार किछि करि पारिबुनी, तू ता बदले अन्य कौन मागुचु माग। सेते पर बाज राजी नहीं हुआ, किंतु बाज पक्षी राजी हला नहीं। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। उसने क्या किया? उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। से राजा को पारार ओजन सहित समान मांस से राजा को मांगिला। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया। शेषरे राजा कबूतर पारा को बंचाइबा पाई से निज शरीर मांस काटी काटी पारा ओजनर मांस निज शरीर काटी काटी निकिति थोइले। तो कौन हला पुणी? अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। कौन हला? जेतेबेले राजा निज शरीर मांस काटी काटी निकिति पकाउछंती तथापि पारार ओजन कमु नहीं। मांस राजांको मांस जो पटे थिला सेही पटर निकिति तळको आसु नहीं। पारार ओजन अधिक हो जाउछि। तेणु शेषरे पारा को बंचाइबा पाई से निकिति रे निजे बसीगले एवं निजर प्राण को त्याग कले। एहीपरि भाव रे राजा अन्यर परोपकार करिथिले, अन्य पाई निजर प्राण को विसर्जन कर देथिले। से होचंती सीबी राजा। फिर दधीची ऋषि के बारे में जान लेते हैं। दधीची एक परोपकारी ऋषि थी। दधीची जड़े परोपकारी ऋषि थे, परर उपकार करुथिले। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। से सरस्वती नदी कूल रोते। वृत्रासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। वृत्रासुर नाम जड़े पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या देवता गण भी डरते थे। ताकू मनीष कौन देवता माने भी भय करुथिले। उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। तार आतंक रे स्वर्ग रे हाहाकार मची जाइथिला। उनसे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तांको से राक्षस ठारू रक्षा पाइबा पई देवता माने कहा पास को गले? कहा पाख को गले? भगवान विष्णु के पाख को गले। भगवान विष्णु ने सलाह दी। भगवान विष्णु ने कौन परामर्श देले? भगवान विष्णु कौन कले? परामर्श देले कि ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा। अगर ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाए तो उसी वज्र से वृत्रासुर का मृत्यु होगा।
उसी वज्र से ही वृत्रासुर मारा जाएगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीची के आश्रम पहुंचे। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीची के आश्रम पहुंचे। ऋषि दधीची ने देवगण का यथा उचित आदर सत्कार किया। ऋषि दधीची कौन कले? देवता मानकर यथाचित आदर सत्कार कले। उनके शुभागमन का कारण पूछा, तांको शुभ आगमन कारण पचारिले। उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। से ध्यान मुद्रा रे बसिले एवं तांको आत्मा परमात्मा रे विलीन हो गला। उनकी अस्थियों से फिर वज्र बनाया गया। पुणी तांकर अस्थिरु बा तांको हाड़रू जो अस्त्र तैयारी करागला उस वज्र से वृत्रासुर मारा गया। सही वज्र द्वारा वृत्रासुर मृत्यु हैला। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। उस वज्र से वृत्रासुर मारा गया। परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। अन्यर उपकार पाई से निजर प्राण को विसर्जन करथिले। एभली से ऋषि थिले, एभली दानी ऋषि थिले से। तो फिर हम उस दोहा को हम समझ लेते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरुवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज ही संपत्ति संचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, सरुवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज ही संपत्ति संचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, गछ निजर फल केबे खाए नहीं। से फल अन्य पाई सुरक्षित रखी थाए। सरोवर पियहीन पान, सरोवर बा पुष्करिणी बा पोखरी निजर पानी पिए नहीं। पोखरी निजर पानी पिए नहीं, गछ निजर फल खाए नहीं। उभय अन्य पाई गछ तार फल को साइती रखे एवं पोखरी तार पानी को अन्य पाई साइती रखे। कही रहीम, रहीम कहउछंती पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। परर कार्य मंगल, परर मंगल पाई संपत्ति संचय करि थाए। किए? भल लोक। जे भल लोक होई थाए बा सुजान कौन करे? से अन्यर मंगल पाई निज संपत्ति को संचय करि थाए। निज संपत्ति को अन्यर मंगल पाई संचय करि थाए। जेमिति कि गछ निजर फल को खाए नहीं, अन्य पाई संचय करि थाए। एवं पोखरी निजर पानी पिए नहीं, किंतु अन्य पाई से संचय करि थाए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीम कहउछंती बड़ को बड़ मानन को देखी छोट मानन को हेय ज्ञान करिबा नहीं। कारण जेते बेले छोट छुंचीटीए सिलेइबा काम रे आसी थाए, सेते बेले खंडारे कौनसी काम होई न थाए। तेणु छोट मानक मध्यरे भी भयावहता लुचि रही एवं छोट मान भी बहुत उपकार रे लागि पारंती। तेणु काहाको आमे छोट मने करिबा उचित नुह। बड़ को देखी आमे छोट को हेय ज्ञान मने करिबा उचित नुह। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीज, मांस दिए सिवी भूप ने दीनी हाड़ दधीची। रहीमन पर उपकार के, रहीम कहउछंती परर उपकार केवल सांग मानक मध्यरे करा जाए नहीं। परर उपकार केवल निज लोक बा निज सांग मानक मध्यरे करा जाए नहीं, ताहा अन्य लोकंक मानक उपरे मध्य आमे परोपकार करिबा। केवल निज परिवार मध्यरे बा निज सांग मानकर मध्यरे आमे उपकार करिबा नहीं। मांस दिए सिवी भूप ने, जेमिति शिवी राजा पारा पाई से जानी नथिबा निज आश्रय रे आसीथिबा पारा पाई निजर जीवन को मध्य उत्सर्ग कर देथिले। दीनी हाड़ दधीची एवं दधीची ऋषि देवता मानक पाई से निजर अस्थि को दान कर देथिले। ठीक सेही परी आमे आमे मध्य कोन करिबा? अन्यर उपकार करिबा। इस दोहे को फिर से हम हिंदी में इसका मूल भाव को समझ लेते हैं।
तरुअर फल नहीं खात है, सरुअर पियो ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसका मतलब है पेड़ अपना फल नहीं खाता, पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता, तालाब अपना पानी नहीं पीता। ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। ये क्या करते हैं? ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। कारण फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है, उसे आनंद मिलता है। क्या मिलता है? उसे आनंद मिलता है। पानी पीने से प्यास मिटती है। पानी पीने से क्या होती है? पानी पीने से प्यास मिटती है। प्यास स्त्रीलिंग है इसीलिए मिटती है, नहीं तो मिटता है होता। संतोष होता है। क्या होता है? संतोष होता है। ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले हैं। ज्ञानी लोग कैसे हैं? ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले हैं, इसीलिए वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ज्ञानी लोग दूसरों की भलाई के लिए अपने संपत्ति को संचय करते हैं। इससे परोपकार होता है। इससे क्या होता है? इससे परोपकार होता है। कारण परोपकार एक महान कार्य है। कारण परोपकार एक महान कार्य है। दूसरे पद को हम समझ लेते हैं। रहीमन देखी बड़े ने को, लघु न दीजिए डारी। डारी का मतलब क्या होता है? फेंकना। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इसका मतलब है, कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं, अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए। कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है, बड़े लोगों को भी और छोटे लोगों के भी। इसीलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहां छोटी सी सुई की जरूरत होती है, जहां छोटी सी सुई की जरूरत होती है, वहां आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? नहीं होगा। इसीलिए दोनों का आदर करना चाहिए, छोटे का भी और बड़े का भी। फिर तीसरा पद को हम समझ लेते हैं। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए सी विभूप ने, दीनी हाड़ दधीची। इसका मतलब है, कवि रहीम कहते हैं कि केवल जहां दोस्ती या मित्रता हो वहां उपकार नहीं किया जाता। केवल जहां दोस्ती या मित्रता हो वहां उपकार नहीं किया जाता। परोपकार तो किसी के भी साथ किया जा सकता है। परोपकार तो किसी के भी साथ किया जा सकता है। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। जैसे सीबी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दे दिया था। अपरिचित होते हुए भी बाज को सीबी राजा ने अपना मांस दान में दे दिया था। दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए, किसके मदद के लिए? देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दे दी, उससे वज्र बनाया गया। देवताओं का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। उससे दधीची को किसी लाभ की आशा नहीं थी, फिर भी वो अपना देह को देवताओं के लिए दान में दे दिए थे। केवल परोपकार की भावना थी उनके मन में। उनके मन में क्या थी? केवल परोपकार की भावना थी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।